ये सावन का महीना और बरसात हो रही है लगातार, और इस पीरियड में जो पेड़ हैं वो बहुत ही जल्दी लगते हैं और फलते फूलते हैं। गाने में हमारे पुलिस के निरीक्षक जो है अपनी बेटी के जन्मदिन पर दूसरे प्रोग्राम और खर्चे नहीं करके पेड़ लगाने में उन्होंने टी गार्ड मुहैया कराए हैं व अन्य व्यवस्थाएं कराई है। तो ये बहुत ही खुशी का मौका है। संस्था है, इसने हनुमानगढ़ शहर को और इसके आसपास के क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए बहुत शानदार प्रयास किया है। हम भी प्रयास करेंगे जहाँ कहीं ट्री गार्ड लगा करके अथवा तारबंदी से या खाई की फेंसिंग से पौधों को सुरक्षित करके हम पौधारोपण कराएं। अभी नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। बच्चों के जन्मदिन पर लोग करते हैं अनाप शनाप खर्चा, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों के जन्मदिन पर पौधारोपण करवाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए कर रहे हैं काम। ऐसा ही उदाहरण हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर हुआ है। विजय कुमार मीणा सीआई, जो कि पुलिस के अंदर सीआई के पद पर कार्यरत है, उनकी पुत्री तन्वी का था जन्मदिन, और जन्मदिन पर फजूल खर्ची को रोककर उन्होंने पौधारोपण करवाने का लिया संकल्प, और मानव उत्थान सेवा समिति हनुमानगढ़ को किया जन सहयोग और राशि सहयोग के रूप में देकर पौधारोपण ट्री गार्ड सहित लगवाने का काम उन्होंने किया है। आपको बताना चाहेंगे कि मानव उत्थान सेवा समिति ट्री गार्ड के सहित ही पौधारोपण करती है, इसके बिना पौधारोपण नहीं करती है। इन विजय कुमार मीणा के द्वारा ट्री गार्ड करवाए गए हैं उपलब्ध, और राशि जन्मदिन पुत्री के जन्मदिन पर राशि उपलब्ध करवाकर जहां एक और लोगों को प्रेरणा देने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर मानव उत्थान सेवा समिति को पौधारोपण करने में सहयोग देकर एक अच्छा कार्य किया है। उसी की कड़ी में यह पौधारोपण हुआ है। लोगों के जन संयोग से जो ट्री गार्ड मानव उत्थान सेवा समिति बनवाती है उसका एक बार प्रयोग ही नहीं करती है। आपको जानकार हानि होगी कि इसी ट्री गार्ड को 3-3, 4-4 बार प्रयोग कर और पौधे लगाने का काम किया जाता है। आइए लोकराज शर्मा का इस संबंध में क्या कहना है सुनाते हैं। नाम का ही जो ट्री गार्ड है यहाँ आपने लगाया, पहले कहाँ लगा हुआ था? ये पहले ट्री गार्ड SBI बैंक के सामने रोहिला प्रिंटर के आसपास लगा हुआ था, क्योंकि पौधा पहले 4 साल पहले वहाँ लगा दिया गया था, तो वो पौधा लगभग पेड़ की श्रेणी में आ गया है, ताकि वहाँ से ट्री गार्ड को निकाल कर अब दूसरी जगह इसका प्रयोग कर रहे हैं। अगर यहाँ भी ये सुरक्षित रह गया और आगे के लिए 3 साल बाद या 4 साल बाद उसको तीसरी जगह भी प्रयोग किया जाएगा। जो ट्री गार्ड हमारे सुरक्षित रह जाते हैं, पशु नुकसान नहीं पहुँचाते, तो उन ट्री गार्डों का आगे से आगे हम प्रयोग करते रहते हैं, ताकि उस कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण हो सके। और अब सीज़न चल रहा है, सावन का महीना है, सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अधिकतम पेड़ लगाएं ताकि वातावरण शुद्ध हो सके। धन्यवाद। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि मानव उत्थान सेवा समिति में कई अधिकारी, कई कर्मचारी और सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी व आम जनता इस संस्था से जुड़ी हुई है और पौधारोपण करने में अपना सहयोग प्रदान करती है। जहां भी मानव उत्थान सेवा समिति पौधारोपण करती है उसके आसपास सफाई का कार्य भी समय समय पर साथ साथ चलता है। बलायती बबूल आपके सामने है कि समिति के सदस्य काट रहे हैं ताकि साफ सफाई रहे, पौधारोपण अच्छा लगे। हनुमानगढ़ जंक्शन में आज जो पौधारोपण किया गया है, इस मौके पर तेजपाल सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ACD हनुमानगढ़ भी पहुंचे। उन्होंने भी पौधारोपण किया, सहयोग प्रदान किया है, और उनका इस संबंध में क्या कहना है वह आपको सुनाते हैं, सुनिए। पुलिस कर्मचारी की बच्ची के जन्मदिन पर पौधे लग रहे हैं सर, क्या कहेंगे इस मामले में? ये सावन का महीना और बरसात हो रही है लगातार, और इस पीरियड में जो पेड़ हैं वो बहुत ही जल्दी लगते हैं और फलते फूलते हैं। और मुझे आज यहाँ इस मौके पे आया हूँ तो और बहुत खुशी हो रही है कि ये जो पेड़ लग रहे हैं उसमें पेड़ लगाने में हमारे पुलिस के निरीक्षक जो है अपनी बेटी के जन्मदिन पर दूसरे प्रोग्राम और खर्चे नहीं करके पेड़ लगाने में उन्होंने टी गार्ड मुहैया कराए हैं व अन्य व्यवस्थाएं कराई है। तो ये बहुत ही खुशी का मौका है। मैं खुद पुलिस अधिकारी हूँ, इसलिए मुझे इस बात का गर्व महसूस होता है। क्या लोग जो है हज़ारों रुपये लगा देते हैं जन्मदिन मनाने के लिए,
इस तरह से पहल अगर की जाए जनता के द्वारा, क्या कहेंगे इस मामले में? मेरी तो ये सब लोगों से अपील है कि आपके जो छोटे छोटे फंक्शन है, घरों में बच्चों के जन्मदिन है या और कोई दूसरे फंक्शन है, उसमें ये ज़रूर रखें कि कम से कम इस मौसम में तो पेड़ लगावें और उस तरफ ध्यान देवें। पौधारोपण के कार्यक्रम में उपवन संरक्षक करण सिंह काजला हनुमानगढ़ भी पहुंचे और उन्होंने भी पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की है। और कलम न्यूज़ के द्वारा जब उनसे मानवथान सेवा समिति जो ट्री गार्ड सहित पौधे लगाते हैं, सुरक्षा से पौधे लगाते हैं और सरकारी जो पौधे लगते हैं उसमें, और इनके द्वारा जो पौधे लगाए सुरक्षा के हिसाब से कितना अंतर है, आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इसका किस तरह जवाब दिया है। सुनिए। सेवा समिति लंबे समय से पौधे लगा रही है यहाँ हनुमानगढ़ में, क्या कहेंगे इस मामले में? ये जो संस्था है इसने हनुमानगढ़ शहर को और इसके आसपास के क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए बहुत शानदार प्रयास किया है और शानदार इसके परिणाम हैं। और इनकी जो कार्य करने की इनकी रणनीति है वो भी बहुत अच्छी है और लोग अपने आप इससे जुड़ रहे हैं। ये किसी को मैंने देखा है, मैं खुद भी अपने आप आया हूँ, इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो इनके कामों से मैं भी प्रभावित हूँ, प्रेरित हूँ और सोच रहा हूँ इसी प्रकार हम भी इनको काम में सहयोग करें। वन विभाग भी पौधे लगाता है और ये मानवथान सेवा समिति पौधे लगा रही है, आप बिना ट्री गार्ड के लगा के छोड़ देते हैं, ये पक्का इलाज करते हैं, क्या कहेंगे इस समय? वन विभाग ऐसी योजना क्यों नहीं बनाता? बिल्कुल आपकी बात एकदम दुरुस्त है और हम भी प्रयास करेंगे जहाँ कहीं ट्री गार्ड लगा करके अथवा तारबंदी से या खाई की फेंसिंग से पौधों को सुरक्षित करके हम पौधारोपण कराएं। अभी हमने सड़क किनारे वृक्षारोपण इसी कारण से लगभग बंद कर रखा है, नहीं कर रहे हैं अभी। आगामी वर्षों में करेंगे, अगले साल करेंगे। तो क्या मानते हैं भी सुरक्षा के हिसाब से ही पौधे लगने चाहिए? बिल्कुल, पौधा लगाने से कुछ नहीं होता, पौधे को सुरक्षित रखना, उसे पालना और उसके बड़ा होने तक उसको पूरा समर्पित भाव से देखरेख करने से ही पौधा पनपता है। पौधा पनपना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। कलम न्यूज़ की तरफ से भी अपील है कि बरसात का मौसम है, जहां भी जगह मिले ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण सभी लोग करें ताकि पर्यावरण को हम बचा सकें और प्रदूषण से मुक्ति पा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा आइए, पहल में जुड़िए और जो संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं उनको सहयोग करने के लिए भी आगे आएँ। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।